नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डिलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। बिमल नेगी केस को लेकर सीबीआई ने बड़े स्तर पर आरोपियों को हिरासत में लेने शुरू कर दिया है। पुख्ता सूचना के अनुसार पुलिस के एएसआई रैंक के एक अधिकारी को 2 दिन पहले सीबीआई ने हिरासत में ले लिया था और लगातार पूछताछ चल रही है। हालांकि खुलासा यह भी हुआ है कि एक आईएएस अधिकारी को भी सीबीआई ने पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया है। जाहिर तौर पर लंबे समय से सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक जो इनपुट हमारे पास है उसमें स्पॉट पर सीबीआई की टीम गई है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को तलाशा गया, स्क्रूटनी की गई है, लेकिन पहली बार गिरफ्तारियों के लिए यानी कि गिरफ्तारियों के क्रम की तरफ सीबीआई ने आगे कदम रखना शुरू कर दिया। और इस कड़ी में पुलिस के एएसआई रैंक के अधिकारी को 2 दिन पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था और लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि किसी भी समय सीबीआई पुलिस के एएसआई को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन आज एक और बड़ा घटनाक्रम सीबीआई का रहा। आईएएस अधिकारी को आज लगातार 6 घंटे तक पूछताछ की गई और तमाम सवालों के जितने भी प्रश्नावली सीबीआई ने तैयार की थी, एक एक सवाल का जवाब पूछा गया। यानी कि अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन साफ इशारा कर रही है कि इस मामले में अब गिरफ्तारियों का क्रम शुरू हो सकता है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी और वन भूमि पर अवैध तरीके से किए गए कब्जों को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल 2-3 बीघा वाले पर ही नहीं बल्कि बड़े कब्जा धारकों पर कार्रवाई सरकार सुनिश्चित करे। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पूरे प्रदेश में कितने अवैध कब्जे हैं, सरकार इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दायर करे। हाई कोर्ट ने कहा कि वन भूमि पर अवैध तरीके से बगीचे लगाने के मामले में केवल अपर शिमला के 1-2 गांव चेथला और कुमारसेन पर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से अवैध कब्जे हटाए जाए, इसे लेकर कड़े निर्देश जारी किए। खंडपीठ ने कहा कार्रवाई केवल वन भूमि पर लगाए सेब के पेड़ों पर ही नहीं बल्कि जहां भी सरकारी भूमि और वन भूमि पर अवैध कब्जे हैं उन सभी कब्जा धारकों पर एक समान राज्य सरकार कार्रवाई करे, ना सिर्फ बागवानों पर करे। सरकार की ओर से बताया गया कि कोर्ट के आदेशों की अनुपालना की जा रही है। जो हाई कोर्ट का आदेश था उसके अकॉर्डिंग सरकार काम कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली से लौटने के बाद पहला मीडिया को बयान बागवानों पर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन भूमि से कब्जा हटाने के हाई कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सीएम ने कहा सरकार बागवानों के साथ पूरे चट्टान की तरह खड़ी और बागवानों को राहत दिलाने के लिए हम पूरी कानूनी जंग लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि फलदार पेड़ों को काटने के बिल्कुल सरकार पक्ष में नहीं है। सरकार चाहती है कि इन पेड़ों को ऑक्शन करने के लिए समय दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि बागवानी मंत्री के साथ बैठक की जाएगी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया जाएगा और इस पर चर्चा की जाएगी। यानी कि मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस पारित आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए तमाम कानूनी बिंदुओं पर पूरी तरह से जांच पर कर रही है और इसके लिए उद्यान मंत्री को भी मीटिंग के लिए बुलाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही सरकार वन भूमि से बेघर हुए लोगों को घर बनाने के लिए जमीन भी मुहैया करवाएगी। मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे कर लेकर कहा कि उनकी सिर्फ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई है और ये मुलाकात महज शिष्टाचार भेंट वार्ता थी। इसमें पार्टी के अध्यक्ष या संगठन को लेकर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंडी जिला के आपदा प्रभावित स्कूल कॉलेज के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि खुद शिक्षा मंत्री अपने डायरेक्टरेट के उच्च अधिकारियों के साथ मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिला मंडी में आपदा के कारण 209 विद्यालयों को नुकसान पहुंचा, जिनमें 208 स्कूल आंशिक रूप से और 11 स्कूल पूरी तरह से बाढ़ में बह गए हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी शिक्षण संस्थान नजदीकी खाली सरकारी
सरकारी भवनों, महिला मंडलों, सामुदायिक भवनों में चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसे विद्यालयों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें 75% से ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। रोहित ठाकुर ने कहा कई ऐसे क्षतिग्रस्त विद्यालय एवं महाविद्यालय हैं जिनके निर्माण स्थल का चयन गलत या फिर नदी एवं खड्ड के समीप किए गए थे। निर्माण स्थल के चयन व शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों एवं भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नदी नालों से दूर भवनों के निर्माण किए जाएंगे। और मंत्री ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी डायरेक्टर इसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल बनाए जाएंगे। वो भूमि का चयन करेंगे और ये तय करेंगे कि नदी नालों या खतरे वाली जद वाली जगह पे अब सरकारी बिल्डिंग्स ना बनाई जाएं। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा ऐसे 320 अध्यापकों और प्रवक्ताओं को नोटिस जारी किए हैं जिनका बोर्ड का परीक्षा परिणाम बेहतर नहीं रहा था, जिनका जो नॉर्म्स है गवर्नमेंट के उससे कम रहा था। बैठक में उन्होंने फिर स्पष्ट किया कि आपदा के दिन छुट्टी सिर्फ स्टूडेंट्स को दी जाएगी, टीचर्स को छुट्टी नहीं दी जाएगी। यानी कि जब भी डीसी अपनी एसडीएमए की तहत अपनी डिजास्टर के तहत नोटिफिकेशन जारी करेंगे, स्कूलों कॉलेजेस को बंद रखने का फैसला करेंगे, उस दिन सिर्फ छात्रों को छुट्टी होगी, टीचर्स को छुट्टी नहीं दी जाएगी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अध्यापकों ने यह पक्ष रखा था सरकार के समक्ष कि जब बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तो टीचर आकर क्या करेंगे। ऐसे में डिजास्टर के दिन सभी को छुट्टी दे दी जाए, बेसिक छुट्टियों की कटौती बाद में कर ली जाए। लेकिन जब बैठक में आज ये मसला एक बार फिर चर्चा के लिए लाया गया तो 2-2 ये फैसला लिया गया कि अध्यापकों को डिजास्टर के दिन स्कूल आना होगा, अपने दूसरे काम करने होंगे। सिर्फ छात्रों को ही आपदा के दिन, जिस दिन भारी बारिश होगी, उस दिन छुट्टी दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में पीईटी, जेबीटी, फिजिकल, हैंडीकैप और शास्त्री पदों की भर्ती को लेकर बेरोजगार अब परेशान होने लगे हैं। बार बार इस बात को सरकार के समक्ष उठा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इस सवाल को लेकर जब शिक्षा मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इन तमाम भर्तियों को लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिव्यू किया गया और इस पर स्थिति स्पष्ट है कि ये सभी भर्तियां कोर्ट में केस चल रहे हैं, कोर्ट के विचाराधीन के चलते ये मजबूरी है कि इन तमाम भर्तियों को हम नहीं कर पा रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी गई है कि अदालत में डिपार्टमेंट मजबूती के साथ सरकार का पक्ष रखे ताकि हिमाचल प्रदेश में ये भर्तियां जल्द शुरू हो सके। जाहिर तौर पर फिजिकल एजुकेशन टीचर तथा जेबीटी हैंडीकैप्ड और शास्त्री की लटकी भर्तियों के चलते प्रदेश के बेरोजगार अब त्रस्त हो चुके हैं और निराशा में ये कह रहे हैं कि आखिरकार उनकी भर्ती कब होगी। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्मानी ने आज हिमुडा के कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने ये नवाचार का युग है और हिमुडा ने अपनी कार्य प्रणाली में नवाचार का समावेश करना चाहिए। उन्होंने हिमुडा को स्टार्टअप और प्रशिक्षुता की दिशा में कार्य करने पर बल देते हुए स्टार्टअप फंड की संभावनाओं को तलाशने के भी आदेश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों को थीम बेस्ड कॉलोनियों के निर्माण की दिशा में कार्य करने के लिए आगे बढ़ने को कहा ताकि हिमुडा परियोजनाएं लोगों और निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। कांगड़ा जिला की एसपी शालिनी अग्निहोत्री को राज्य सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए आज रिलीव कर दिया। वहीं उनके दिल्ली जाने के बाद सरकार ने नूरपुर जिला के एसपी अशोक रतन को कांगड़ा एसपी का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा है। अब आपदा के चलते वहां पर रेगुलर एसपी नहीं लग पाया, लेकिन सूचना ये है कि आपदा के टल जाने के बाद यानी मंडी में जो बड़ा डिजास्टर चल रहा है इसके तुरंत बाद राज्य सरकार 5-6 जिलों के एसपी का तबादला कर सकती है, क्योंकि लाहौल स्पीति की एसपी भी अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहती है। इसके अलावा 3-4 एसपी ऐसे हैं जो कि तबादले की जिनका टेन्योर पूरा हो चुका है। इसके चलते इस डिजास्टर के तुरंत बाद 5 से 6 जिलों के एसपी बदलेंगे, जिसमें कांगड़ा को भी स्थायी रूप से एसपी मिल जाएगा। केंद्र सरकार ने आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के नतीजे घोषित कर दिए। स्वच्छता रैंकिंग में राष्ट्रीय स्तर पर शिमला एक बार फिर पिछड़ गया है। पूरे देश में शिमला पिछले साल 128वां रैंक मिला था, लेकिन इस बार 347वें रैंक पर शिमला खिसक गया। भाई हिमाचल प्रदेश में किए गए सर्वे के अनुसार ठियोग सबसे स्वच्छ शहर माना गया है, जबकि श्रेणी में नादौन दूसरे और शिमला तीसरे नंबर पर आंका गया है।
प्रदेश सरकार में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को कौशल विकास का पाठ पढ़ाया जाएगा। भविष्य की प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने और आधुनिक शासन प्रणाली के अनुरूप दक्ष बनाने के उद्देश्य से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर वार्षिक शिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर कोई भी आला अधिकारी ये पाठ्यक्रम पूरा नहीं करता तो उसकी एसीआर में इसका नकारात्मक असर होगा, उसकी बाकायदा एंट्री की जाएगी। हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग ने अधिकारियों को नई व्यवस्था से अवगत करवा दिया है, बाकायदा चिट्ठी लिखकर इसकी सूचना दे दी है। किन्नौर जिला के सांगला तहसील की पंचायत हैम गारंग के बलिदानी नायक पुष्पिंदर पुत्र महेंद्र नेगी का आज सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान पत्नी कीर्ति नेगी ने सैल्यूट कर बलिदानी पति को अंतिम विदाई दी और बोली, हमेशा आपके नाम के साथ जीऊंगी मरूंगी, अपने साथ जीवन में किसी का नाम जुड़ने नहीं दूंगी। 29 साल के नायक पुष्पिंदर 19 डोगरा रेजिमेंट में असम में ड्यूटी पर तैनात थे और इसी दिन उन्होंने शहादत प्राप्त किया। 6 साल के उनके मासूम बच्चे ने पिता को मुख अग्नि दी। श्रीखंड महादेव यात्रा से लौटते समय चंडीगढ़ एक श्रद्धालु 33 साल के अभय की बीच रास्ते में दुखद मृत्यु हो गई। शिमला जिला के ठियोग के जगोड़ा गांव में एक घर में लाखों रुपए के जेवर और नकदी चोरी करने का मामला सामने आया। शातिरों ने चोरी को अंजाम देने के बाद घर को ही आग से जला दिया और फूंक दिया। मंडी स्थित और ट्रैफिक टनल में सुंदरनगर नंबर की एक कार की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सोलन कार्यालय में एक बड़े जालसाजी के मामले का खुलासा हुआ। पुलिस थाना सदर सोलन में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार सोलन जिला के आरोपी 45 साल के मोहम्मद इमरान ने जाली दस्तावेज के आधार पर लगभग 18 बीघा जमीन धोखे से बेच डाली। पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, सिरमौर, सोलन, मंडी व शिमला के लिए एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश के इन जिलों में लोगों को सतर्कता बरतने का परामर्श दिया गया है। 18 से 20 जुलाई के बीच कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि 21 से 23 जुलाई के बीच हिमाचल प्रदेश में हैवी टू हैवी रेनफॉल का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।